पीस चैप्टर 1125 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। एगेट आर खत्म होते होते एक और ट्विस्ट देके गया। जैसे वन पीस के एडिटर ने बोला था एगेट आर के लास्ट में एक बढ़िया इंसिडेंट होने वाला है और ये इंसिडेंट फाइनली हमारे सामने रिवील हो चुका है जिसने सब लोगों को शॉक कर दिया। एंड एज ऑलवेज एक इंसिडेंट ने हमारे सामने बहुत सारी चीजें रिवील कर दी अबाउट इमू-समा, अबाउट गुरुसे एंड इवन अ न्यू एल्डर। गार्लिंग का सिनेरियो तो में से सारे के सारे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फॉर श्योर, मेरे को पता है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि गार्लिंग को डायरेक्टली इमू ने यहाँ पर इस पोजीशन में डाला है, बट शायद तुम यहाँ से थोड़ा गलत हो सकते हो बिकॉज मे बी इट्स नॉट इमू जिसने उसको इस वाले पोजीशन में दिया है, इट्स समवन एल्स। बिकॉज हम लोगों को पता है शायद होली नाइट्स को इमू के बारे में पता नहीं, मे बी इट्स वन एंड ओनली एल्डर जिसको बस इमू के बारे में पता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है गार्लिंग को इस पोजीशन में आने का ऑर्डर किसने दिया है, इसके बारे में तो बात करेंगे खुल के। चलो चैप्टर आ चुका है, सारे चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, पूरे चैप्टर को चबा के खा जाएंगे। तो यार शुरू करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट होता है एगेट से। हम लोगों को पता चला जो सेराफिम्स हैं उन लोगों को वापस रिसर्च करके लेकर जाएंगे वो लोग। आगे वी गॉट टू सी लुच्ची एंड काको। वहां पर उन लोगों को पूछा जाता है स्टसी कहां पर है और लुच्ची बोलता है वो एक्शन में मर चुकी है। मेरे भाई तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सच्ची में स्टसी मर चुकी है? देखो यहाँ पर दो चीजें होने का चांसेस है। नंबर वन, सच्ची में स्टसी मर चुके जो होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। हम लोगों ने इस एगेट आर्क के अंदर लुच्ची के अंदर वो चेंजेस देखा। लुच्ची स्टैंड्स फॉर काको जिससे पहले हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। लुच्ची मार्स से काको के लाइफ के लिए भीख मांग रहा था। भाई आई होप तुम लोगों को वो पैनल क्लियरली याद है। लेकिन आई डोंट थिंक लुच्ची स्टसी को मार देगा। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि काकू ने स्टेसी को छुपा दिया या फिर कहीं पर जाने के लिए बोला। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था काकू से स्टेसी यहाँ से तुम चली जाओ, तो मोस्ट लाइकली इट्स काकू एंड लुच्ची जो स्टेसी को यहाँ पर छुपा रहा है। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं सेंट सैटर्न को। वो बोलता है हम लोगों को जितना ऑब्टेन करना था उतना हम लोगों ने करके रखा। सैटर्न वहां पर बोल रहा था यूरोप के साथ मिलकर हम लोगों ने पंग रिकॉर्ड्स को बचा लिया है। जो पावर स्टेशन है वो हमारे हाथ में है अभी। इवन जो इटर्नल मदर फ्लेम है उसका भी एक्सेस पूरा अभी हमारे पास है। जो हम लोग करने आए थे वो हम लोग कर चुके हैं। एंड वहां पर सैटर्न बोलता है रिजल्ट इससे बढ़िया हो सकता था बट हम लोगों ने वहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया। एंड आई होप ये मिस्टेक से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं सैटर्न, तुम लोगों को पता है वहां पर जितना वाइस एडमिरल्स है जो सैटर्न के सामने खड़े थे वो लोग सॉरी बोल रहे थे बिकॉज उन लोगों को लगता है उन्होंने एज अ वाइस एडमिरल अपना काम ठीक से किया नहीं, जिसकी वजह से बॉनी निकल गई, कुमा निकल गए, स्ट्रॉ हेड्स निकल गए। तो वापस सारे के सारे वाइस एडमिरल्स बोल रहे थे हमको इजाजत दीजिए, हम लोग एल्बफ के लिए रवाना करते हैं। स्ट्रॉ हेड्स के पीछे जाते हैं और उसको अटैक करता है। बट आगे सैटर्न डायरेक्टली बोलता है एल्बफ को तुम लोग भूल ही जाओ, जिस काम में हम लोग फेल हो गए उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और जो वेगापंक का मैसेज लीक हुआ ना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। एंड सैटर्न एक्सेप्ट करता है स्ट्रॉ हेड्स के भागने के पीछे सबसे बढ़िया रीजन था एमेथ। और तभी जाके हम लोगों को 200 साल पुरानी बैक स्टोरी देखने को मिली जहां पर एमेथ ने मेरोजियस के ऊपर हमला किया था और हम लोगों ने वहां पर देखा एमेथ वहां पर शट डाउन होके खड़ा था। वहां पर सैटर्न था और उसके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट थे और हम लोगों को पता चला उन लोगों को ऑर्डर मिला था एमेथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट सैटर्न ने बोला नहीं, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। और सैटर्न ने ये भी बोला इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं खुद लेता हूँ। बिकॉज सैटर्न को लग रहा था ये एक अल्टीमेट एसेट बनने वाला है पूरे मिलिट्री के लिए। एंड मेरे भाई दैट्स एग्जैक्टली द मोमेंट व्हेन सैटर्न लिटरली गॉट फक्ड अप। बिकॉज अगर सैटर्न ऐसा नहीं करता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यहाँ पर जो स्ट्रॉ हेड्स एगेट से भाग गए, इट्स वन एंड ओनली फॉर एमेथ, इट्स वन एंड ओनली फॉर सैटर्न कि उस दिन सैटर्न ने 200 साल पहले एमेथ को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको रिसर्च करने के बारे में सोचा। जो ऑर्डर ऊपर से मिला था उसको इग्नोर कर दिया सैटर्न ने, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा भाई। और मेरे भाई ये 200 साल पुराने फ्लैशबैक के अंदर हम लोगों ने सैटर्न को देखा और सैटर्न को एकदम सेम एज में देख के रखा है। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो सैटर्न बहुत ही पुराने टाइम से बिलोंग करता है, बस 200 साल नहीं। इट कुड बी पॉसिबल कि वो वॉइड सेंचुरी से बिलोंग करता है ब्रो। देयर आर सो मेनी सरप्राइजिंग थिंग अबाउट वन पीस जो भी हमारे सामने धीरे धीरे आ रहा है, तो ये देख के मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये जो सिनारियो हम लोगों ने देख के रखा था, आसमान से ऊपर से एक बहुत ही बड़ी शिप हमारे सामने आके गिरता है, जो बाद में जाके हम लोगों को पता चलता है कि ये शिप 200 साल पुरानी है। और वहां पर बैकग्राउंड में कोड बोला जाता है एवरीथिंग दैट ह्यूमंस कैन इमेजिन कैन हैपन इन रियलिटी। और इसको किसने बोला था? फिजिस्ट विली गैलोन ने, जो एक साइंटिस्ट था। और जैसे हम लोगों को बाद में पता चला 200 साल पुरानी शिप है और ये जो कोट है ये भी 200 साल पुरानी है मेरे भाई। और ये कोट एक साइंटिस्ट ने बोला था और सैटर्न को हम लोगों ने एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ देखा इस वाले चैप्टर के फ्लैशबैक में, जो 200 साल पुराने फ्लैशबैक है। तो इट कुड बी पॉसिबली जो गैलन नाम का बंदा जिसने ये लाइन बोल के रखा है ये शायद इसी साइंटिस्ट ग्रुप का मेंबर है। अगर ये पॉइंट मैंने नोटिस किया तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दे, तो बाकी तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। और इसके बाद का सिनेरियो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। एक वाइस एडमिरल सैटर्न को बोलता है एज ए वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक सोल्जर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। सेंट सैटर्न यहाँ पर आपने बोला वेगापंक का मैसेज अलाउ करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक फेलियर है। क्या इसका मतलब ये कि वेगापंक के मैसेज के पीछे कुछ सच छुपा है? ब्रो ही वाज द फर्स्ट एवर गाय जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर डाउट करना स्टार्ट किया।
एंड ही वाज अ वाइस एडमिरल। मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बोला था ऐसा होने वाला है, लोग क्वेश्चंस रेज करेंगे, अपने ऊपर डाउट करेंगे, अपने बिलीव्स के ऊपर डाउट करेंगे, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सर्व करते हुए आ रहा ना इसके ऊपर डाउट करेंगे। यहाँ पर एक वाइस एडमिरल से शुरुआत हो चुकी है भाई, और अगली मोमेंट हम लोगों ने देखा सैटर्न अपने पावर यूज करके वाइस एडमिरल डोबरमैन का खोपड़ी उड़ा देता है एकदम से। और मेरे भाई वहां पर ये मोमेंट्स बाकी सारे के सारे वाइस एडमिरल विटनेस कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो। एक क्वेश्चन क्या कर लिया, सैटर्न भड़क गया और उसको पेल दिया, तो इस सारे के सारे बाकी वाइस एडमिरल के दिमाग में भी चल रहा होगा। और यहाँ से जाने के बाद बाकी वाइस एडमिरल्स भी डाउट्स करने लगेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। मरीन से भी बैकफायर करने वाला है फॉर श्योर। आगे हम लोगों ने पंग रिकॉर्ड से एक अलग ही लेवल का हिट आ रहा था जो योर्क कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोगों ने देखा जो पंग रिकॉर्ड का एक है वो दो हिस्सों में अलग हो जाता है, और जो पंग रिकॉर्ड से वो ऊपर चला जाता है। योर्क वहां पर शूट तो करती है बट शी वाज टू लेट बिकॉज पंग रिकॉर्ड्स ऑलरेडी चोरी हो गया था। अगेन हंसी आ रही है सैटर्न के ऊपर बिकॉज थोड़ी देर पहले सैटर्न को लग रहा था कि उसने पंग रिकॉर्ड को सेव कर लिया, बट अगेन इट्स वन ऑफ सैटर्न्स फेलियर। इन सब के बाद आगे हम लोगों ने देखा शाका, एडिसन, लिलिथ एंड पाइथागोरस सब लोग एक साथ मिलकर एक नया वेगापंक फॉर्म करता है, और जो पंग रिकॉर्ड से वो ए गेट से बहुत दूर लेकर जाके एक सेफ प्लेस में रख देता है जहां पर कोई नहीं आ पाएगा। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है कोई नया इन्वेंशन करने के लिए उनके पास कोई फंड्स नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए पंग रिकॉर्ड्स को वो लोग वहीं पर छोड़ देते हैं और बोलता है हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं हमारे पार्टनर के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं वो लोग वेदर के हर जिसके साथ कॉन्टैक्ट करता है कि हम लोग आपसे बात करना चाहता है। इस बंदे को हम लोगों ने बहुत पहले देख के रखा है, और यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये लोग एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में। ये सारे सिनेरियो के बाद हम लोग देखते हैं मर्जियस के अंदर जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो लोग शॉक हो जाता है, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वेगापंक जो बोल रहा है शायद ये सच नहीं हो सकता। उनको डीप डाउन लग रहा था कि ये सच है, बट स्टिल वो लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। देवर सिंह की पूरी दुनिया अगर पानी के नीचे डूब भी जाए तो हमारा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज हम लोग सबसे ऊपर रहता है। बस वहां पर वो लोग अकाइनो को ब्लेम कर रहे थे। कुमा के स्टेप के बाद अकाइनो ने कोई स्टेप लिया ही नहीं। सच्चे में यार नोटिस करने वाली बात है, अकाइनो कुछ नहीं कर रहा है। किजारू ने इतना बड़ा फंबल करके रखा है, स्टिल अकाइनो ने क्या बोला, दैट वाज माय बैड ब्रदर। तो अकाइनो का कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा है भाई, तुमको क्या लग रहा है अकाइनो क्या करने जा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस वहां पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी बैठा है, क्या वो अपने माइंड को क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है या फिर नहीं, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो क्या सही है या फिर नहीं। बिकॉज उसने पूरा ब्रॉडकास्टिंग सुन के रखा, और हम लोग को पता है ड्रैगन भी मरीन में था मेरे भाई, एंड मोस्ट लाइकली अकाइनो के साथ था। और ये बोला जाता है अकाइनो और ड्रैगन के बीच में एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ऐसा होने का चांस है कि ड्रैगन को सच्ची में पता चल गया था अबाउट द ट्रू फेस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और शायद अकाइनो को बोला भी था जाने से पहले, बट अकाइनो ने शायद विश्वास नहीं किया। बट अब ये सारे ब्रॉडकास्टिंग और ये सब कुछ देखने के बाद शायद अकाइनो अपने आप को सवाल कर रहा है। दैट वाज द रीजन कि अकाइनो अभी ऐसा बिहेव कर रहा है। कुमा जाने के बाद कुछ नहीं कर रहा है। किजारू इतना बड़ा फंबल करने के बाद उसको बोल रहा है दैट वाज माय बैड ब्रदर। ऐसा बिहेवियर हम लोग अकाइनो से एक्सपेक्ट नहीं करता है, राइट। और यहाँ पर तो अभी सेलेस्टियल ड्रैगन वाले भी अकाइनो के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो मेरे फ्यूचर में अकाइनो का रोल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। प्लस हम लोग ने इस वाले चैप्टर के अंदर देखा जो सेलेस्टियल ड्रैगन वाले वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं खाने के लिए। उनके खाने का शॉर्टेज अभी बढ़ता हुआ जा रहा है भाई। उनको ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा, उनको ठीक से अपना खाना नहीं मिल रहा। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा बहुत देखा था, बट अभी ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा रेज हो रहा है। तो इट्स सेफ टू से कि हम लोग बहुत ही जल्द सेलेस्टियल ड्रैगन वालों को और भी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो लोग मोस्ट प्रोबब्ली आपस में लड़ने लगेंगे, बिकॉज इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्लियरली एक दूसरे के साथ बहस करते हुए देखा। यहाँ पर ये सारे क्यूज के मोमेंटम के बाद हम लोग सैटर्न को देखते बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने नील में बैठ जाता है और मर्सी के लिए चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो। और वापस सारे के सारे वाइस एडमिरल ये सिनेरियो देख रहे थे और एकदम से शॉक हो गए थे कि ये सैटर्न के साथ क्या हो रहा है। वहां पर एवरी सिंगल वाइस एडमिरल्स विल लाइक कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंबल करके रखा है। अब यहाँ पर सैटर्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, अगर इसको कुछ हो जाए तो हम लोग जिंदा नहीं जा पाएंगे। बट देयर इज नो चांस कि सैटर्न यहाँ से स्केप कर पाए, बिकॉज सैटर्न को डिवाइन पनिशमेंट मिल रहा था इमो समा से। सैटर्न के लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने देखा चारों तरफ से ब्लैक फ्लेम्स और सैटर्न बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था जोर से। वो इमो समा से भीख मांग रहा था ताकि इमो समा उसको छोड़ दे। बट तभी जाके हम लोगों ने देखा इमो ने क्लियरली सैटर्न को बोला उन लोगों की स्केप के पीछे जॉय बॉय वाज द ओनली वन। तो तुमने ये चीज कैसे होने दिया? बट वहां पर सैटर्न वाज सेइंग हैव मर्सी। जॉय बॉय का पावर मेरे रीच के बाहर था, इसको मैं कैसे एंटिसिपेट कर पाऊंगा इमू समा। बट इमू ने कुछ भी नहीं सुना और पूरे सैटर्न को खत्म कर दिया। सैटर्न लास्ट में पूरा एकदम मेल्ट हो गया था और उसका बस एक स्केलेटन बचा था। ब्रो सैटर्न का डेथ यहाँ पर बहुत ज्यादा रूथलेस वे में किया गया मेरे भाई। और मेरे भाई ये टिपिकल ओडा सेंसे की राइटिंग ने जो हम लोग हमेशा देखते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज हम लोगों ने हर एक आर्क के अंदर देखा ओडा सेंसे यहाँ पर माइंड से रखता है कि कांट लेट द विलन डाई। विलन को हम लोग मार नहीं सकता। सारे इंपॉर्टेंट आर्क उठा लो, कहां पर डायरेक्टली विलन्स को मारते हुए दिखाया
कहीं पर नहीं भाई। तो पहले से ओडा सेंसे की राइटिंग में ये बात थी कि विलेंस को डायरेक्टली मारा नहीं जाता था भाई, बट वानो के बाद ओडा सेंसे विलेंस को मारने के लिए पागल हो चुका है। यहाँ पर सैटर्न जो कुमा और बॉनी के साथ करके रखा, इससे वो ऐसे मरना डिजर्व करता है और उसका डेथ बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था भाई। एंड हियर सैटर्न इज सच अ डिटेस्टेबल कैरेक्टर बिकॉज़ ही डिडंट गेट डिफीटेड लाइक अ रिस्पेक्टेबल विलेन, इंस्टेड ही गॉट ह्यूमिलेटेड बाय लूफी। लूफी ने उसको पिज्जा बना के रखा है, लूफी ने उसको पेल के रखा है, फ्रैंकी ने उसको पेला, सांजी ने उसको पेला, इवन बॉनी ने उसको पंच किया। फिर इन सबके बाद उसने अपने मिशन को फेल किया। बाद में जाकर उसको लगा कि नहीं चलो मैंने पंग रिकॉर्ड्स को बचा लिया, बट बाद में जाके हम लोग को पता चल रहा है पंग रिकॉर्ड्स के भी चुरा के लेकर गए और आगे चल के हम लोगों ने देखा इमू किल्ड हिम लाइक एन इंसेक्ट मेरे भाई। तो इट वाज अ ट्रश एंडिंग फॉर अ ट्रश कैरेक्टर। और हम लोगों ने देखे रखा सैटर्न ने बहुत कुछ करके रखा। उसने गिनी को मारा, कुमा को एक साइबोर्ज बना दी, बॉनी ने सफर किया सैटर्न की वजह से, फिर किजारो सेंटोमारो के अगेंस्ट में गया। उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा सैटर्न की वजह से। वेगापंग यहाँ पर मर चुका है, उसका डेथ पर भी सैटर्न ने कंट्रीब्यूट किया, राइट। एंड हियर सैटर्न इज द ओनली वन जिसने सारे के सारे गोरोसे मेंबर्स को वहां पर समन किया था। और इन सबको छोड़ के भी सैटर्न इज द ओनली वन जिसकी वजह से रॉबिन ने इतना ज्यादा सफर करके रखा है। तो मेरे भाई सैटर्न का ऐसा मरना बिल्कुल सही था। और मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई बाकी गोरोसे भी तो फेल हुए, सैटर्न ही क्यों है यहाँ पर जिसको पनिशमेंट मिला है। रीजन सिंपल है, ये पैनल ऑलरेडी हम लोगों के सामने दिखाया गया। 200 साल पहले सैटर्न ने एमेथ को जाने दिया, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और उसके ऊपर रिसर्च किया अपने आप से। एंड हियर एमेथ वाज द रीजन कि लूफी की ग्रुप यहाँ से जा पाया। यहाँ पर सैटर्न का डिसीजन ही था, सैटर्न का फेलियर। और सैटर्न की वजह से जॉयबॉय का हाकी लीको जो इमू समा ने डायरेक्टली बोल के रखा है सैटर्न को मारने से पहले, जो हाकी देखने के बाद इमू समा को बैक शॉट लग गया था, एकदम से पीटीएसडी आ गया था भाई। तो सैटर्न को मारने के लिए इमू के पास बहुत सारे वैलिड रीजन था भाई। और ये चैप्टर हमारे अंदर वो उम्मीद जगा दिया कि जो मदर फादर गोरोसे मेंबर्स है ये लोग मर सकता है भाई। नहीं तो इतने टाइम से लग रहा था कि ये इमॉर्टल है, ये मर ही नहीं सकता है ब्रो। और मेरे भाई सैटर्न जो यहाँ पर मर चुका है ना, ये हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर एक न्यूज आया था कुछ टाइम पहले, आई होप तुम लोगों को याद है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सैटर्न रिंग्स विल रिपोर्टेडली वैनिश विद इन 6 months एंड बिकम वर्चुअली इनविजिबल टू अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वर्स। और यहाँ पर ओडा सेंसे ने सैटर्न को मार दिया। सब लोग बोल रहे कि ओडा सेंसे ऑलरेडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। रिपोर्टेडली सैटर्न का रिंग जो है 6 महीने के अंदर वैनिश होने का चांसेस है। एंड यहाँ से सैटर्न को ओडा सेंसे ने मांगा के अंदर उड़ा दिया। समझ रहे हो, गोडा सेंसे फॉर अ रीजन, नो वंडर व्हाई एवरीवन ट्रस्ट ऑन ओडा सो मच। आगे हम लोगों को पता है एक एल्डर गया तो एक एल्डर आएगा। आगे हम लोग देखते हैं फिगरलैंड ऑथोरिटी रूम में जाता है तो सब लोग बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गार्लिंग बोलता है मेरे को न्यू ऑर्डर मिला है। तो वल्क्यूरी बोलता है न्यू ऑर्डर क्या है। जुपिटर बोलता है व्हाट आर यू सेइंग। और मार्स बोलते हैं तुम शायद भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। बट गार्लिंग आगे स्वाइग के साथ बोलता है योर्क अभी मेरे अंडर में काम करने वाली है बिकॉज मुझे बनाया गया साइंस डिफेंस एंड साइंस वॉरियर का गॉड। और ये सुन के सारे एल्डर्स एकदम से शॉक हो जाता है। गार्लिंग बोलता है अभी दुनिया में बहुत ज्यादा हल्ला मचा है। तो मेरे फेलो एल्डर्स चलो सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं पूरी दुनिया को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे भाई हियर गार्लिंग फिगरलैंड इज नाउ ऑफिशियली अ गोरोसे, जो एकदम से आउट ऑफ बॉक्स था, जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, बट ऐसे ओडा सेंसे ने करके दिखाया। और इतना हम लोगों को पता है जितने गोरोसे सारे के सारे गोरोसे एक प्लेनेट को सिंबलाइज करता है, राइट। अरे पर गार्लिंग ने भी एक प्लेनेट को रिप्लेस किया, मतलब सैटर्न को रिप्लेस किया है। और मेरे भी अगर तुम लोग गार्लिंग को एक साइड से देखते हो ना, तुमको लगता है कि वो एक मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर फ्रंट से देखते हो तो तुमको लगता है कि वो स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका सिंबलिज्म क्या है ये हमारे सामने अभी तक क्लियर हुआ नहीं, बट इट मोस्ट लाइकली मून फॉर श्योर। बिकॉज़ पर हम लोगों को पता है जो बीच में देख रहा है ना दैट इज अर्थ, दैट इज इमू समा, और जो एकदम दूर देख रहा है दैट इज सैटर्न, जो चला गया वो खत्म है समझ लो। और अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज है मून। एंड इन माय ओपिनियन मेरे को लगता है गार्लिंग फिगरलैंड इज द मून, द क्लोजेस्ट टू इमू समा, एंड मे बी ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसे मेंबर। क्यों ना वो इमू समा के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और यहाँ पर इमू अर्थ है, ये मैं कैसे बोल रहा भाई, ये प्लेनेट वगैरह देखने के बाद ना इतना पता चल ही जाता है, ज़ूम हम लोग कर ही सकता है। प्लस यहाँ पर जो इमू समा का हम लोगों ने ये पोज देख के रखा है ना मेरे भाई, ये गया का पोज है मेरे भाई। और यहाँ पर पूछो गया कौन है, गया यहाँ पर ग्रीक गॉडेस ऑफ प्लेनेट ऑफ अर्थ है भाई। ऐसा होने का चांसेस है मेरे भाई कि इमू समा इज वन ऑफ द 4 गॉड्स। अर्थ का जो गॉड है दैट इज इमू, और यहाँ पर इमू मतलब जो अर्थ है दैट इज रिवॉल्व्स अराउंड सन, जो हमारा लूफी है। और यू कैन से सन गॉड, जॉय बॉय, निका, व्हाटएवर। हियर्स द अर्थ मतलब इमू इज अफ्रेड ऑफ सन, निका, लूफी, जॉय बॉय। और ये पर इमू ने सैटर्न को क्यों मारा, बिकॉज उसने जॉय बॉय को जाने दिया, मतलब लूफी, सन गॉड, निका, जॉय बॉय जो भी बोल लो उसको जाने दिया। वो भी जॉय बॉय का हाकी यूज हुआ था सैटर्न की वजह से। तो इतना तो इजी टू प्रेडिक्ट है मेरे भाई। अब यहाँ पर इमू के टॉपिक को हम लोग स्ट्रेच ना करके गार्लिंग फिगरलैंड के टॉपिक पर बने रहता है। अब गार्लिंग यहाँ पर एक एल्डर बन चुका है। इस सिनेरियो हम लोगों ने जैसा देखा शायद वैसा ना भी हो सकता। सब लोगों को लग रहा है कि गार्लिंग शायद इमू से मिला और समथिंग, ऐसा ना होने का भी चांसेस है। क्योंकि हम लोगों ने देखा गार्लिंग रूम के अंदर एंट्री लिया और उसने कहीं पर भी इमू को मेंशन किया नहीं।
वहां पर बाकी एल्डर्स ने पूछा तुमको ऑर्डर किसने दिया है, बट अगेन गार्लिंग ने नाम लिया नहीं कि किसने ऑर्डर दिया है। उसने बस इतना मेंशन किया उसको ये ऑर्डर दिया गया है, नाम बोला नहीं मेरे भाई। जिससे हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज होता है, जो होली नाइट्स है उनको क्या इमो के बारे में पता है कि ना वन पीस मांगा के स्टार्टिंग से लेके अभी तक गार्लिंग नेवर मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट इमो समा। तो मेरे यहाँ पर क्या पता, जो होली नाइट्स है शायद उनमें से किसी को यार इमो के बारे में पता ही नहीं है। और क्या पता यहाँ पर वो जो वुमेन को हम लोगों ने इमो के साथ गार्डन में देख के रखा था, जो इमो के लिए फिक्र कर रही थी, शायद वो मिस्टीरियस औरत या होली नाइट्स को ऑर्डर देता है इमो के बिहाफ से। तो ऐसा होने का चांसेस है, जितने गुरुस है बस उनको ही इमो के बारे में पता है और किसी को नहीं। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्लियरली देख के रखा है सैटर्न अपना पावर कैसे खो दिया और उसके साथ साथ उसका इमॉर्टलिटी भी चला गया, वो एकदम से एक स्केलेटन बन गया जिसके बाद वो मर चुका था ब्रो। तो ऐसा होने का चांसेस है मेरे भाई कि हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाले कि ये पावर वगैरह इमो का कैसे काम करता है, कैसा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, ये जो ब्लैक फ्लेम्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया ये काम कैसे करता है, ये भी हम लोग को शायद आगे दिखाने वाले हैं। यहाँ से मैं सिनेरियो कुछ ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि जो गार्लिंग है उसको उस औरत ने कमीशन किया था जो इमो के साथ थी। इमो ने शायद उस औरत को ऑर्डर किया और उस औरत ने जाके गार्लिंग को बोला कि तुम प्रमोट हो चुके हो, नाउ यू आर एल्डर। ये जो औरत को देख रहे हो एज ए मैसेंजर शायद काम करती है। इमो डायरेक्टली अपने आप को रिवील नहीं करती है, उस औरत को सब कुछ बोल देती है, वो औरत जाके होली नाइट्स को ऑर्डर दे देती है। तो मे भी ऐसे ही शायद गार्लिंग फिगरलैंड को यार ऑर्डर मिला था और वो एल्डर बन चुका है। पर एल्डर बनने के बाद शायद आता है नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर इमो खुद मिलता है उस बंदे के साथ, मतलब गार्लिंग के साथ वो शायद मिलने वाली है या फिर मिलने वाला है। इमो मेल है या फिर फीमेल, अभी तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ भाई। तो एल्डर बनने के बाद शायद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इमो समा। इमो गार्लिंग के साथ मिलेगा और उसके साथ एक डील करेगा। ये भी शायद इमो आगे बोलेगा कि मैं तुमको इमॉर्टलिटी देने वाला हूँ प्लस तुमको डिमोनिक पावर देने वाला हूँ और इसके बदले तुमको मुझे अपना सोल देना पड़ेगा। ये एक अनकंडीशनल लॉयल्टी है टू इमो समा। एंड मे बी मेरे भाई दिस इज द पार्ट ऑफ इमोस रिचुअल। वो रिचुअल खत्म होने के बाद जो सोल है वो इमो के पास आ जाता है और जो पावर है वो एल्डर के पास चला जाता है, जिससे वो इमॉर्टल हो जाता है प्लस उसको मिलता है एक डिमोनिक पावर, जिससे उनका एक अलग ही फॉर्म हम लोग देख पाता है। अगर पूरे सिनेरियो को शॉर्ट में बोले तो होली नाइट्स को यार इमो के बारे में कुछ भी पता नहीं। वो जो औरत है वो लोग उनको ऑर्डर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमो समा। गार्लिंग आगे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेगा और इमो के साथ डील करने वाला है, जिसके बदले गार्लिंग अपना सोल देगा और इमो उसका पावर देगा, जिससे गार्लिंग बन जाएगा एक डीमन। क्यों ना यार वन पीस के अंदर अभी ये रिचुअल रिवील हुआ नहीं कि ये जो एल्डर्स है उनको पावर कैसे मिला। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, एक न्यू एल्डर बन चुका है, ये रिचुअल दिखाना चाहिए। बाकी तुमको क्या लगता है इसके बारे में, तुम अपना ओपिनियन कमेंट पर शेयर कर सकते हो मेरे भाई। और मेरे भाई क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, जब गार्लिंग एक एल्डर बना तब ओडा सेंसेई ने फोकस किया जुपिटर पर और उसको हम लोग देख के इजीली बोल सकते हैं वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट गोरोसे मेंबर है। उसकी उम्र बाकी गोरोसे मेंबर से बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ से ऐसा होने का चांसेस है कि जुपिटर ने ऐसा इससे पहले एक्सपीरियंस करके रखा है। इससे पहले शायद एक एल्डर मर चुका था या फिर इमो समा ने मार दिया था, उसके बाद जुपिटर को इस फेस के थ्रू जाना पड़ा था। जुपिटर एल्डर बना, फिर रिचुअल के थ्रू वो गया और प्रीवियस गोरोसे का जगह जुपिटर ले लिया। इट्स लाइकली पॉसिबल मेरे भाई। आगे चैप्टर में सारे सिनेरियो खत्म होने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं कामाबा का किंगडम में। वहां पर सारे रिवोल्यूशनरी आर्मीज एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट वॉर, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कवर अप करने की कोशिश किया। जो वेपन को यूज किया गया था उस वार में, एंशिएंट वर्ल्ड को पानी के नीचे डुबाने के लिए, उस वेपन के बारे में उन लोगों ने बातचीत किया। प्लस दे वर सेइंग कि ऐसा नहीं है कि जिसको वन पीस मिलेगा वो पायरेट किंग ही बनेगा, बस जिसको वन पीस मिलने वाला है उसके पास बहुत खतरनाक पावर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर नहीं देंगे, मतलब रिवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर एक बढ़िया की रोल प्ले करेंगे ताकि वन पीस किसी और के हाथों ना लगे, मतलब किसी गलत बंदे के हाथों ना जाए। और इतना भी वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि ये दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है। और वहां पर इबान मेंशन करता है वो जो टेकुला वुल्फ के अंदर हम लोगों ने देखा बहुत टाइम से एक ब्रिज को बनाते हुए 700 साल से स्लेब से वो ब्रिज को फॉर्ज किया जा रहा है। अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वो ब्रिज एक्चुअल में बना क्यों रहे वो लोग, बिकॉज उन लोगों को ऑलरेडी पता था पूरी दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है। आज से 700 साल पहले ये ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। ओडा सेंसेई की जो फोर्थ शैडोइंग है अलग लेवल का है और 600 चैप्टर पहले ये सिनेरियो हम लोगों को दिखाया गया था कि ब्रिज बिल्ड हो रहा है और 600 चैप्टर बाद रिवील हो रहा है कि दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है। राइटिंग अलग लेवल किया भाई। इन सब के बाद अगर ड्रैगन बोलता है जिन लोगों ने वेगापंक का लास्ट वर्ड सुन के रखा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि वो लोग ये वर्ड सुनने के बाद शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ना, क्योंकि सब लोग अपने इंटरेस्ट के पीछे अभी भागने लगेंगे। तो अगर ड्रैगन बोलता है लोग एक सेफ प्लेस को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे को मारने लगे, इससे पहले हम लोग को ये जीत हासिल करना पड़ेगा। ड्रैगन का ये वर्ड बहुत बढ़िया है बिकॉज अभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, बिकॉज उनको पता है यार दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली, सब लोग ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ पर लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में जाएंगे, कोई किसी को भरोसा नहीं करेगा। सब लोग चाहेंगे कि नहीं मैं सबसे ऊपर रहूं और यहाँ पर सेफ रहूं, एक दूसरे को धकेल के नीचे गिराएंगे ताकि वो ऊपर रह सके। और ओडा सेंसेई ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोल के रखा जो वन पीस का फाइनल सागा है
ये एक बैटल रॉयल गेम की तरह होने वाला है और यहाँ से हम लोग को ऑलरेडी अंदाजा लग चुका है कि भाई सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में रहेंगे। इवन इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाले भी एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया भाई। यहाँ पर ड्रैगन और सिंह की मोमेंटम और भी ज्यादा बिगड़ जाए इससे पहले हम लोग को जीत हासिल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है भाई। जैसे मैं तुम लोगों को बोल के रखा, ड्रैगन बस एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था एंड दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। हिडन डिटेल्स को पता चल गया, अनाउंसमेंट आ चुका है। नाउ ड्रैगन एंड रिवोल्यूशनरी आर्मीज आर रेडी टू मूव। चैंक्स बोल रहा था वो वन पीस को क्लेम करने के लिए जाएगा। लूफी जा रहा है एल्बफ में, यहाँ पर ड्रैगन मूव करने वाला है। सैटर्न यहाँ पर मर चुका है, सैटर्न का पावर कॉपी करके रखा है। ब्लैक बियर्ड का क्रूमेट कैटरीना देवन जो अपने आप को सैटर्न में बदल सकती है। और यहाँ पर हमारे सामने अभी आ चुका है एक नया गोरोसे मेंबर। तो मेरे भाई वन पीस का फाइनल वॉर हम सब लोगों को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने वाला है फॉर शॉर्ट। चलो आज वाले चैप्टर रिव्यू में इतना ही। आई होप तुम लोग ये चैप्टर रिव्यू अच्छा लगा। मैंने ट्राई किया डिटेल्स में बातचीत करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब लोग एक साथ मिलके 10,000 लाइक्स कंप्लीट करा दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।